अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमें न्यूमेरिकल्स में भी जो है वो सोल्यूशंस के लिए हेल्प होगी। तो टॉपिक का नेम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन का वर्ड मींस कट करना, किसी चीज को स्प्लिट करना इनटू टू पार्ट्स या सेवरल पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करनी है, मतलब फोर्स को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो क्या हमारे पास यहाँ पे आता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपके पास दो एक्सिस हैं, वाई और एक्स एक्सिस, उसके दरमियान आपके पास एक फोर्स है। आप उस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में काट देते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर हैं, या इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका एंगल 90 डिग्री हो दो कंपोनेंट्स का, तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जा सकता है। तो हमने इनको दो कंपोनेंट्स में यहाँ पे कट करना है जिनका एंगल क्या होता हो 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने डायग्राम से इसको शो भी करवाया स्टूडेंट्स, जिसमें क्या है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसके लॉन्ग ओ ए एफ हमारे पास एक फोर्स थी, उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में काट दिया, एक एफ वाई और एक एफ एक्स, ओ बी और ओ ए बी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए या ए बी। तो ये आपने जब स्प्लिट किया है एक फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जिनका एंगल क्या है 90 डिग्री, दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम कुछ रेशोज हम पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं हमारे पास। इनको आपने याद रखना है। ये एक जो शेप बन रही है ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये जो रेशोज यूज होंगी ना, साइन थीटा आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो रेशो है ये इक्वल होती है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा बेस आवर हाइपोटेन्यूज, बेस आवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर आवर बेस। तो ये रेशोज आपने याद रखनी है इस टॉपिक को समझने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आपके पास जो फोर्स थी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, विच इज एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब हमने यहाँ पे फोर्स को दो कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड तो कर दिया, बट व्हाट आर दिस कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले एफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आपने एक्स कंपोनेंट की बात करनी है, एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, तो हम कोस थीटा रेशियो यूज करेंगे। जब वाई कंपोनेंट तो साइन थीटा, और जब हम इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहें, इस थीटा को फाइंड आउट करना चाहें कि ओरिएंटेशन क्या है, देन हम टेन थीटा यूज करते हैं। तो एक्स के लिए कौन सी रेशियो यूज करेंगे? कॉस थीटा। तो करते हैं इसको सॉल्व। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बेस आवर हाइपोटेन्यूज। बेस इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या है? एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ। एफ एक्स एफ वाई जो कि इक्वल है कॉस थीटा के, सॉरी यहाँ पे एफ है, एफ एक्स आवर एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपने एफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ सिंपली यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये आपने क्या है इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये आपने यहाँ पे क्या किया, इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रेशियो है, कौन सा कंपोनेंट है? एफ वाई। तो एफ वाई के लिए आप साइन थीटा यूज करते हैं रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, विच इज आगे फर्दर जो इक्वल होगा वो किसके होगा? एफ वाई ओवर एफ, परपेंडिकुलर एफ वाई, और ये एफ आ गया। तो एफ वाई निकालना है यहाँ पे आके, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये आपने
फोर्स को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया और उन कंपोनेंट्स के लिए आपने रिलेशंस भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर में से, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और इसमें से एमसीक्यूज वगैरह भी हैं। साइड पे कुछ रेशियोज की वैल्यूज दी हुई हैं, इनको भी आपने रिमेंबर करना है फॉर एमसीक्यूज। तो ये आपका टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।